और बिल्लू सब बढ़िया एकदम। चलिए ठीक। एट फर्स्ट थैंक्स टू एवरीवन टू बी ए पार्ट ऑफ द राइज अप फैमिली। आज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट यार, सही में थैंक यू। तो पता है तुम लोग को कि आज हम लोग मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। मोशन का इंट्रो देखते हैं क्या। आज मोशन का ट्रेलर होगा, थोड़ा मूवी तो बाकी है, अभी ट्रेलर आज लॉन्च करने वाले हैं मोशन का। बट मोशन के इंट्रो से पहले थोड़ा सा समय लेंगे आपका। मोशन के इंट्रो से पहले अपना इंट्रो दे देते हैं। आज तक जो भी मैंने लेक्चर्स लिया है राइज अप पे, उस पर मैंने कभी अपना नाम रिवील नहीं किया, नेम रिवील नहीं किया। माई सेल्फ अमन कुमार। आई ट्राई टू क्रिएट ए राइज अप, कि मैंने राइज अप क्रिएट कर सकूं और उस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स हैं उसको इजी वे में समझने का कोशिश कर सके, बोरिंग ना लगे लेक्चर्स, इंटरेस्टिंग बना सके पढ़ाई को। इसलिए मैंने राइज अप क्रिएट किया है। माई मोटो इज टू, किया कि मेरा मोटो ये है कि वो कि किसी भी कंसेप्ट को इजी वे में समझ सके, किसी भी कंसेप्ट को डीपली जाके समझ सके, कि कभी भी आपको पढ़ाई बोरिंग ना लगे। ये ट्राई कर रहा है मेरा मेरा ये मतलब मोटो है। मतलब कहाँ तक सक्सेसफुल हो सकते हैं देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अपना इंट्रो। माई यू कैन कॉल मी अमन सर और यू कैन कॉल मी अमन भैया, आपको जो भी बोलना हो। एज ए एल्डर ब्रदर मेंटर आई कैन गाइड यू। और एक और बात, जब भी मेरा लेक्चर्स कंप्लीट होता है, जैसे एक भी लेक्चर कंप्लीट हुआ, आपको जो भी डाउट्स है लेक्चर्स में, कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ या कहीं कुछ समझने में कोई दिक्कत हुआ, तो आप क्या करिएगा, उस कमेंट में उसको लिख दीजिएगा, सर इस पोर्शन पे डाउट है, यहाँ पे आप इतने सेकंड पे ये पढ़ा रहे थे, इतने मिनट्स पे आप ये पढ़ा रहे थे, इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आया सर, कैसे बताएं। तो हम उसको और कमेंट में देने का ही रिप्लाई ट्राई करेंगे, या फिर अगले लेक्चर्स में उस डाउट को ले लेंगे। ओके ठीक है। तो वैसे बाय द वे बता दे कि आई माई सेल्फ गॉट 95% इन माई बोर्ड्स 10th क्लास 10th। सो मेरा हम जो मतलब पढ़ते थे बोर्ड्स में, वो था कि कंसेप्ट पे ध्यान दो ज़्यादा, ये रटने का कोशिश मत करो। फिजिक्स या केमिस्ट्री वो रटने वाला चीज़ होता ही नहीं है। आप बस समझिए कि क्या चल रहा है। फिजिक्स तो फील है यार, फिजिक्स तो फील है कि फिजिक्स तुम कहीं देख रहे हो, जैसे जैसे मान लीजिए कार चल रहा है, तो कार चल रहा है, दैट इज फिजिक्स। फिर उसका एरो में रेनबो बन रहा है स्काई में, फिर लाइट इसका सन से अर्थ तक आ रहा है, तो ये सब क्या है, सब फिजिक्स है। हम सब कुछ फील कर सकते हैं। स्टार्स ट्विंकल करता है नाइट में, क्यों ट्विंकल करता है। मून का थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिखता है हर समय, थोड़ा न्यू मून होता है, हाफ मून होता है, क्रिसेंट मून होता है, क्यों होता है, एवरीथिंग। इस सब में फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस छुपा हुआ है। तो इस साइंस के वंडर्स को हम इजी बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, इस राइज अप पे। ओके समझ में। ठीक, तो आज हम लोग जैसे देख रहे हैं, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोशन के बारे में, कि मोशन क्या होता है। आज द लेक्चर 1 है। ठीक, समझ गए। और सबसे पहले टेक ए डीप ब्रेथ। सबसे पहले जब आप मेरा लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप एकदम फोकस से, सिंसियरली, ये नहीं कि कभी शॉर्ट्स चला रहे हैं, कभी रील्स चला रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर थोड़ा पढ़ भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आप मेरा लेक्चर्स कर रहे हैं आप, तो आप एकदम एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, बस एक ब्लैंक कॉपी, एक पेन लेना है, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ या फिर जो भी मैं बोर्ड्स पे लिखता हूँ उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में जाके आपको वही नोट्स काम आएगा। ओके ठीक है। तो फिर ज़्यादा हो गया इंट्रो। तो समरी यही है कि आप मुझे अमन भैया या फिर अमन सर, आपको जो लगे आप बोल सकते हैं। और कोई भी डाउट हो लेक्चर्स में, या फिर कोई भी डाउट आपके एनसीईआरटी में, या फिर कोई सा बुक आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई डाउट आए, आप उसका कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, या फिर देखते हैं एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करते हैं, उस पर आप पोस्ट कर दीजिएगा। उसमें आई ट्राई टू रिप्लाई दैट, कि सॉल्व कर सके। चलिए शुरू करते हैं। तो मोशन शुरू करने से पहले तुमको पता है एक बार क्या हुआ था? नहीं पता? अरे पता होगा, नहीं पता, सही में नहीं पता। चलो बताते हैं। पता है क्या हुआ? एक बार ना बिल्लू जो है अपना, बिल्लू है भाई, पता है ना बिल्लू के बारे में? नहीं पता? अरे देखो, ये है अपने बिल्लू द भाई, दिस इज बिल्लू द भाई। ये थोड़ा पतला है, थीन है, मतलब पतला है। इसका जो पेंट है ना, पेंट थोड़ा ढीला है, तो क्या करता है, हमेशा पेंट पकड़ के चलता है। ओके, तो क्या, क्योंकि पेंट ससर ना जाए, पेंट ससर गया तो फिर समझ रहे हो क्या होगा। हाँ समझ सकते हैं। तो एक बार बिल्लू क्या कर रहा था, अपने रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहा था अपने दोस्त का। उसका दोस्त कौन है पता है? नहीं पता?
टिल्लू यार, बिल्लू का दोस्त कौन है? टिल्लू। और बिल्लू का नाम लेना है आपको रिस्पेक्ट से, बिल्लू द भाई बोलने का, बिल्लू नहीं, बिल्लू द भाई, नहीं तो बिल्लू गुस्सा हो जाएगा, ठीक। एक बार बिल्लू द भाई क्या हुआ, स्टेशन पे वेट कर रहा था और उसका जो दोस्त है टिल्लू, वो ट्रेन से आ रहा था, ठीक है। तो बिल्लू क्या दिखता है कि ट्रेन आ रहा है, ओके ठीक। तो बिल्लू फोन करता है टिल्लू को, भाई तू कहाँ पहुंचा रे? तो टिल्लू बोलता है क्या, अरे अरे अरे, हम पटना पहुंचने ही वाले हैं, हम पटना पहुंचने वाले हैं, ऐसे बोलता है। या फिर ये कभी कभी आप भी यूज करते होंगे ये स्टेटमेंट कि पटना आ रहा है, या फिर दरभंगा आ रही है, या फिर आप बोल सकते होंगे कि दिल्ली आ रही है, ऐसे होता है ना। लेकिन क्या दिल्ली आता है चल के, कि मेरा ट्रेन चल के जाता है? बताओ, ट्रेन चल के जाता है या फिर दिल्ली आता है? बताओ ना, तुम्हें लोग खुद बोलता होगा कि पापा पापा मम्मी, हम जो है पटना पटना आ रहा है, या फिर पटना अब पटना आने वाला है, अब पटना आने वाला है, या फिर अब दरभंगा आने वाला है, अब सीतामढ़ी आने वाला है, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या सही में पटना आता है क्या? नहीं नहीं, पटना थोड़ी आता है यार कि पटना चल गए, पटना पूरा का पूरा पटना मूव कर गया, ऐसा थोड़ी होता है। चलो मजाक से हट के फिजिक्स पे आते हैं। तो क्या हुआ, एक बार बिल्लू द भाई स्टेशन पे वेट कर रहा था टिल्लू का, और टिल्लू ट्रेन में सफर का जर्नी कर रहा था, मस्त एसी के बॉगी में एकदम कूल बैठा हुआ है, बहुत रिच आदमी है रे। पता है, एक बार फोन निकालता 4-5 लाख ऐसे ही गिर जाता है, क्या बोले, लेकिन फोन नहीं उसके पास, वो अलग बात है। चलिए ठीक है। तो क्या हुआ, तो टिल्लू जो है अपना मस्त ट्रेन में इंजॉय मार रहा था। तो क्या होता है ना कि टिल्लू जब बिल्लू देखता है टिल्लू को कि टिल्लू या ट्रेन से मूव कर रहा है, तो बोलता है क्या, टिल्लू इज इन मोशन, टिल्लू इज इन मोशन। क्या बोलता है? टिल्लू इज इन मोशन। बिल्लू का स्टेटमेंट था, बिल्लू जब टिल्लू को देखता है ट्रेन में, तो बिल्लू क्या बोलता है कि टिल्लू इज इन मोशन। चलिए क्लियर, कोई दिक्कत? फर्स्ट स्टेटमेंट ये हुआ। आप कमेंट करिएगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि टिल्लू मोशन में है? हाँ सर सही है कि टिल्लू ट्रेन में मूव कर रहा है, तो टिल्लू मोशन में नहीं हुआ, तो इसमें गलत क्या है? वाह गजब यार, तुम लोग तो मस्त। चलो दूसरा स्टेटमेंट सुनते हैं। अब तुमको ये पता है कि अर्थ जो है या फिर अदर प्लैनेट्स जो है सन के चारों ओर घूमते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थ इज इन मोशन, बोल सकते हैं ना कि अर्थ इज इन मोशन, ठीक है। अर्थ इज इन मोशन, कि अर्थ जो है सो मोशन में है, ठीक। या फिर जो अदर प्लैनेट्स हैं वो भी मोशन में है, ऐसे हम वी कैन यूज द स्टेटमेंट कि अर्थ इज इन मोशन। अदर प्लैनेट जैसे कि सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, नेपच्यून इज इन मोशन, यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि नेपच्यून या फिर सैटर्न जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थ इज इन मोशन। सही है, यू कैन एग्री, आप एग्री करते हैं ना इस बात से कि अर्थ मोशन में है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट है कि टिल्लू इज इन मोशन, और दूसरा स्टेटमेंट है अर्थ इज इन मोशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बार सोचो, तुम क्या करो कि एक बार इमेजिन करो, आंख बंद करो और सोचो कि हम बस में बैठ चुके हैं। सोच लिया कि हम बस में बैठे हुए हैं, ट्राई करो कि हम बस में बैठे हुए हैं, इमेजिन। और तुम्हारा बस मूव कर रहा है, बस चल रहा है, ठीक है। अब एक काम कर, बस के विंडो से बाहर देख, देख बाहर निकाल के विंडो, मतलब विंडो से बाहर अपना हेड निकाल, सर मुंडी निकाल बाहर, और देख थोड़ा कि क्या दिख रहा है आपको। पेड़ दिख रहा होगा, शॉप्स दिख रहा होगा, कुछ हाउसेज, कुछ घर दिख रहे होंगे, दिख रहा है ना। तो वो लोग दिख रहा है कि घर चल रहा है पीछे, ऐसा दिख रहा है तुमको कि घर पीछे जा रहा है, बस आगे जा रहा है ना। तुम क्या बोला कि हम मोशन में हैं, क्या बोलेगा कि हम मोशन में हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं, हम मोशन में हैं, ठीक है। चलो मतलब तू क्या बोला कि आई एम इन मोशन, क्या बोला, आई एम इन मोशन, ठीक। अब देख, अब तू ठीक बैठा हुआ है और तेरे आगे मान ले बस पे ही तेरे आगे कोई और बैठा हुआ है, तो तू क्या बोलेगा कि अरे अभी तो हम मोशन में थे, इधर देख रहे थे, तो अभी हम चल रहे थे। अभी जब उसको तू देखेगा तो बोलेगा कि अरे हम तो रेस्ट में हैं, उसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। बट तुम एक बार विंडो से बाहर देख, तो
विंडो से जब बाहर देखेगा तो क्या होगा कि तू बोलेगा कि अरे पेड़ तो पीछे जा रहा है, पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स है, घर है, सब पीछे जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं, मतलब हम तो मोशन में है। फिर अब ये तो अभी ये क्या हुआ, अभी तुम देख रहे हैं अपने दोस्त को या अपने बगल वाले की सीट पे जो बैठा हुआ है, आगे वाले सीट पे बैठा हुआ है, पीछे वाले सीट पे बैठा हुआ है, देख रहा है कि अरे मेरे और उसके बीच का डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है, मेरे और उसके बीच का डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब हम तो रेस्ट पर हैं। भाई बड़ा कंफ्यूजन हो गया, तू रेस्ट पे है कि मोशन में है? पहले बस से बाहर आ, पहले यहाँ समझते हैं यहाँ, ठीक। तो आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि आई एम इन मोशन और आई एम इन रेस्ट। अर्थ इज इन मोशन या अर्थ इज इन रेस्ट, टिल्लू इज इन मोशन या टिल्लू इज इन रेस्ट, ऐसा स्टेटमेंट देना एकदम क्राइम है, क्राइम बोले ना, क्राइम, क्राइम से बढ़कर है ये। टिल्लू इज इन मोशन आप ऐसा बोल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। अर्थ इज इन मोशन नहीं बोल सकते हैं। सर आज तो हम यही पढ़े हैं कि अर्थ मोशन में होता है, अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ मोशन में, टिल्लू भी ट्रेन में बैठा हुआ है, टिल्लू जा रहा है ट्रेन के साथ, तो टिल्लू ही मोशन में है, टिल्लू इज इन मोशन। भाई साहब इतना तुम गलत पढ़ा है ना आज तक, इसको सही करते हैं। तुम ऐसा बोल सकता है नॉर्मली जब बात कर रहे हो तो, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये स्टेटमेंट गलत है कि अर्थ इज इन मोशन, टिल्लू इज इन मोशन, ये गलत है। सोचो तुम बोल रहा है कि अर्थ मोशन में है, ठीक है। अच्छा यदि अर्थ मोशन में है तो हम जहां, मान लो हम जहां से अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ मोशन में है, तो हमको काहे नहीं दिख रहा है कि मेरा जितना भी मेरे पास में जो भी चीज सब है वो मूव करना चाहिए, कि अर्थ तो मोशन में है। ये बिल्लू मूव कर जाना चाहिए, ये पूरा बोर्ड मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ मोशन में है। क्या तुमको दिख रहा है कि बिल्लू मूव कर रहा है? क्या ये मार्कर मेरे और मार्कर के बीच का जो डिस्टेंस है क्या बदल रहा है? क्या नहीं बदल रहा है। या फिर तुम मान लो कभी हिल पे कभी पहाड़ी पे तुम घूमने गया, या फिर कभी समुद्र किनारे घूमने गया, अरे गोवा वाले बीच पे, हाँ समझ गया ना, नैनीताल, शिमला, मनाली, बस वहीं पे गया। तो यदि अर्थ मोशन में है तो तुम क्या होना चाहिए कि तुमको दिखना चाहिए कि हाँ जो है रॉक्स, जो रॉक्स वो घूम रहा है, जो भी पहाड़ है, माउंटेन्स है, वो घूम रहा है, कि वो चल रहा है, मोशन में है, क्योंकि अर्थ पे ही ना रॉक्स है, अर्थ पे ही ना माउंटेन्स है, बट ऐसा दिखता तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, हुआ ना फॉल्स। अब एग्री किया कि हम अर्थ को मोशन में नहीं बोल सकते हैं, तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है, ये क्या कैसे बोलेंगे? तो हम क्या सर अर्थ मोशन में नहीं है? हाँ वो अर्थ मोशन में है, बट हम ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं कि अर्थ इज इन मोशन, ठीक। तो सर क्या बोलेंगे? चलिए इस चीज को हम समझते हैं। देखिए कब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अभी तक जो पढ़े उसका समरी ये है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन या फिर रेस्ट में नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कहीं मूव तो नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि आई एम इन रेस्ट, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सर क्यों? क्या इसके पीछे क्या रीजन है? हम तो बोल सकते हैं क्योंकि हम रुके हुए, हम कहीं थोड़ी जा रहे हैं, कहीं बाइक से थोड़ी टंडली मारने जा रहे हैं, तो काहे नहीं बोल सकते हैं? अरे बुआ ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आई एम इन रेस्ट। क्यों नहीं बोल सकते हैं सर? सुनिए, आपको ये पता है ना कि अर्थ मोशन में है। अर्थ किस में है? मोशन में। देखो सन से और अर्थ के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब सन और अर्थ के बीच में का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, डिस्टेंस नहीं, पोजीशन चेंज हो रहा है। सन मान लीजिए यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, तो अर्थ थोड़ा आगे गया तो यहाँ से यहाँ इसका पोजीशन चेंज हुआ है। और अर्थ पे हम हैं, मतलब अर्थ पे हमारा क्लास है, अर्थ पे हमारे क्लास टीचर हैं, अर्थ पे हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब अर्थ गया तो हम भी ना गए, मतलब हमारा पोजीशन चेंज हुआ सन के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आई एम इन रेस्ट? बोल सकते हैं क्या आई एम इन रेस्ट? नहीं बोल सकते हैं। तो हम ये समझ गए कि आज से ये बोलना गलत कि एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इन रेस्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं बोल सकते हैं। आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं देख सकते हैं कि आई एम एट रेस्ट, आई एम एट रेस्ट, या फिर आई एम इन मोशन। ऐसा स्टेटमेंट देना क्राइम है, क्राइम। मान लीजिए आप सो रहे हैं, एकदम भिसेंट सो गए, एकदम पूरा सुअर जैसे सो गया है तुम लोग, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, सो गया, तो तू क्या करेगा? तू क्या बोले कि हम रेस्ट कर रहे हैं? सुनो, मम्मी मान लो तुमको उठाई सुबह सुबह, बाबू उठ जाओ ना कि जाना है स्कूल, उठा रही है, तुम उठ ही नहीं रहा है। फिर बाद मान लो बहुत लेट हो गया, तुम उठ जाना, बोलना क्या? मम्मी हम रेस्ट थोड़ी कर रहे थे, हम तो मोशन में थे, हम रेस्ट थोड़ी कर रहे थे, हम तो मोशन में थे। मम्मी फिर मारेगी बेलना से तुमको कि यार
क्या बोल रहे थे तुम? रेस्ट नहीं कर रहे थे, मोशन में थे मतलब? मम्मी हम सो रहे थे। हाँ सो रहा था तुम, ठीक है। अच्छा देखो, अर्थ सन के चारों ओर घूमता है। हाँ घूमता है। अर्थ घूमता है तो हम भी वहां पे हैं, हम भी अर्थ पे ही हैं। तो हम भी घूम रहे हैं सन के चारों ओर, मतलब हम तो मोशन में है ना, अर्थ मोशन में है तो हम भी मोशन में हैं। तो हम रेस्ट कब किए? आई एम एट रेस्ट। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अमन सर सिखाए थे कि आई एम एट रेस्ट, ये तो स्टेटमेंट गलत है। जाके पूछो उनसे, फिर तुमको जो बेलना झाड़ू पड़ेगा ना, फिर तुम ही बचना उससे। ये मम्मी के सामने मत बोल देना कि आई एम एट रेस्ट। नहीं नहीं, या आई एम एट मोशन नहीं बोल देना, ये सब चीज़। मजाक से हटके क्या इस पे आते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट मोशन या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? वी कैनॉट डिफाइन दैट, वी कैनॉट स्टेट दैट कि एन ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट मोशन और इन एब्सोल्यूट रेस्ट। क्लियर? बिल्लू ये नहीं बोल सकता है कि टिल्लू इज इन मोशन, नहीं बोल सकता है। या फिर टिल्लू नहीं बोलेगा कि टिल्लू बोलेगा कि आई एम इन मोशन या आई एम इन रेस्ट, ऐसा नहीं बोल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक पॉइंट लिखिएगा, ये सब नहीं लिखना है कुछ, हम जो लिखवा रहे हैं लिखिएगा। हाँ चलिए शुरू करते हैं मोशन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बाबू क्या लिखेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट इज never said to be, any object is never said to be in absolute motion। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं absolute motion और in absolute rest। absolute, just for example, we can't say कि earth is in motion, earth is in motion। आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यदि आप सो रहे हैं, मान लीजिए आप सो रहे हैं, आप स्लीपिंग पोज में हैं, तो आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि आई एम एट रेस्ट, आई एम एट रेस्ट। ठीक, ये सब स्टेटमेंट एकदम गलत है, एकदम इसको बोलना जो है वो एकदम क्राइम है, क्राइम। या आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। चलिए तो सर क्या स्टेटमेंट देंगे, इसके बाद क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, चलिए सीखते हैं। तो देखिए, कभी भी किसी का ऑब्जेक्ट का मोशन या फिर रेस्ट डिफाइन होता है ड्यू टू आफ्टर ए रेफरेंस पॉइंट। आप एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं, तुम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करता है। इसके मतलब किसी सर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मान लो कि हमारा बस चल रहा है, ठीक है, और तुम एक रेफरेंस पॉइंट मान लो तो बस के विंडो से बाहर, तो तुम देखेगा एक पेड़ मान लो, क्या तुम्हारे और पेड़ के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, मतलब यू आर इन मोशन। आप क्या बोलेंगे? आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक पोल, आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। समझ में आ गया? आप ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है। ठीक, बट ऐसा बोलना कि आई एम इन रेस्ट, आई एम इन मोशन, ये बिल्कुल गलत है, क्राइम है, क्राइम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए बस में बैठे हुए हैं, बस में आपके साथ एक फ्रेंड बैठा हुआ है, लेट्स सपोज। तो आप उसके रिस्पेक्ट में क्या आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? आई एम एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू माई फ्रेंड, आई एम एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, मैं ट्रीज के रिस्पेक्ट में मोशन में हूं। तो कभी भी मोशन या फिर रेस्ट डिफाइन करना हो तो हम किसी रेफरेंस पॉइंट को लेंगे, किसी रेफरेंस पॉइंट को सेट करेंगे, तब हम मोशन या फिर रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहां गया डस्टर? हाँ चलिए, हाँ चलिए। तो
तो यदि आपको मोशन को डिफाइन करना होगा तो आप क्या बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे मोशन। ठीक है, जस्ट जो बताएं कि आप बस में हैं तो आप क्या बोलिएगा कि आप ट्रीज के रिस्पेक्ट में, मतलब आउटसाइड, मतलब इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। बट वही आपके अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में, बस के सीट के रिस्पेक्ट में, आपके और बस के सीट के बीच में, आपके और बस ड्राइवर के बीच में क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना डिस्टेंस चेंज। तो आप क्या बोलेंगे कि आई एम एट रेस्ट with respect to bus driver, with respect to bus conductor, I am at rest with respect to my friend, I am at rest with respect to bus seat। क्योंकि बस सीट और आपके बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, आई एम एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस सीट। बट यही यदि मोशन बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड द इन्वायरमेंट, आउटसाइड द बस, सॉरी, आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रीज। क्लियर? तो लिखते हैं इस चीज को। सबसे पहला टॉपिक दीजिएगा मोशन। व्हाट इज मोशन? आप कैसे मोशन को डिफाइन करेंगे? मोशन, वी कैन से कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू be in motion, an object is said to be in motion when it changes its position। देखिए, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में तब बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब ये अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक रेफरेंस पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। आप रेफरेंस पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, बस का सीट रेफरेंस पॉइंट है। अभी जस्ट जो एग्जांपल लिए हैं उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप क्या रेफरेंस पॉइंट, बस का सीट ले लीजिए, बस सीट, बस का ड्राइवर से ले सकते हैं, ट्रीज ले सकते हैं, उसके बाद होम हाउस ले लीजिए, जो घर आउटसाइड द हाउस है वो ले सकते हैं, या फिर कोई शॉप्स है बाहर वो ले सकते हैं। मतलब कुछ भी आप रेफरेंस पॉइंट सेट कर लीजिए। मान लीजिए आप चल ही रहे हैं, मान लो कि तुम रोड पे चल रहा है तो तुम्हारे और रोड पे कोई पेड़ है, उसके बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा। तुम चलना शुरू किया, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के रिस्पेक्ट में देखना मेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है या फिर नहीं। मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लेते, चलो यहाँ एक पॉइंट है, आप मान लो यहाँ बिल्लू तो भाई खड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, और हम चल रहे हैं तो देखना कि क्या मेरे और बिल्लू के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है। देखो अभी हम यहाँ पे खड़े थे, यहाँ आ गए, क्या बिल्लू के रिस्पेक्ट में यहाँ थे, फिर बिल्लू के रिस्पेक्ट में यहाँ आ गए, मतलब बिल्लू के रिस्पेक्ट में हम किस चीज में हैं, हम मोशन में हैं। किस में है? मोशन में है। तो हम क्या बोलेंगे कि आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बिल्लू, या आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाइट बोर्ड। क्लियर? तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position with respect to a reference point। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है तो उस चीज को हम बोलते हैं मोशन। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो रेलवे ट्रैक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, आपका प्लेटफॉर्म रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, आप ट्रेन का सीट्स रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। क्लियर? अब देखिए अर्थ का जो एग्जांपल लिए थे हम, तो हम क्या बोलेंगे, अर्थ इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सन, कि अर्थ सन के रिस्पेक्ट में मोशन में है, अर्थ सन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। बट क्या अर्थ मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट, अर्थ क्या मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है? क्या अर्थ मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है? देखो तो अपने रूम में तुम ऑब्जर्व करते हो, क्या तुम्हारा जो तुम्हारे मतलब विंडो होगा या फिर गेट्स होगा, फैंस होगा, बल्ब होगा, देखो क्या तुम्हारे और बल्ब के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? क्या तुम्हारे फोन के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? क्या तुम्हारे विंडो के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? क्या अरे विंडो किस पे, अर्थ पे है ना। या फिर तुम मान लो कहीं फील्ड पे गया, तो कहीं फील्ड में गया खेलने के लिए, क्या तुम्हारे और फील्ड के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं। क्या फील्ड मूव कर रहा है? नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे कि
अर्थ इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, मेरे रिस्पेक्ट में अर्थ किसमें है, रेस्ट में है। बट अर्थ क्या रेस्ट में है? हमेशा रेस्ट या मोशन तभी डिफाइन होता है जब एक रेफरेंस पॉइंट हो, यही है बस, क्लियर। यही था आपका मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। ओके, वी कैन से कि अर्थ इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, अर्थ इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सन, अर्थ इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, अर्थ इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू माई फ्रेंड्स। ऐसे, क्लियर, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देख पढ़ते हैं। मोशन स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। कैसे सर? समझते हैं। आप वॉच, घड़ी का सुई देखे होंगे। घड़ी में 3 सुई होता है मेनली, आवर हैंड, सेकेंड हैंड और मिनट हैंड होता है। आप देखे होंगे कि सेकेंड हैंड को मूव करते वक्त सब देखा होगा यार, सेकेंड हैंड तुरंत मतलब उसका मूवमेंट कोई भी देख सकते हो, ठीक, देख सकता है तुम लोग। लेकिन मिनट हैंड का मूवमेंट थोड़ा देखना डिफिकल्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यदि तुम एकदम गौर से देखोगे मिनट हैंड को तो देखा हाँ थोड़ा मूव कर रहा है, थोड़ा मूव कर रहा है। बट यदि वही आया आवर हैंड पे तो वो क्या तुमको कभी दिखता है, कभी दिखा है आवर हैंड घूमते हुए, मूव करते हुए? क्योंकि इसका मूवमेंट इतना ज़्यादा स्लो है कि हम उसके मूवमेंट को देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आवर हैंड मूव नहीं करता है क्या? 12 से 1 से 2, 2 से 3 ऐसा बचता नहीं है क्या? बचता है, मतलब आवर हैंड तो मूव कर रहा है ना। 12 पे सुई था छोटा वाला, फिर बड़ा, फिर 1 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर 3 पे आया, तो आवर हैंड मूव तो किया बट स्लो है। तो मोशन कैन बी स्लो और फास्ट, वेरी स्लो, बहुत स्लो हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। मान लो स्नेल है कोई, जो स्नेल समझते हो ना, स्नेल जो होता है वो चल रहा है, तो स्नेल का मोशन कैसा है? स्लो है ना। या फिर स्नेल का मोशन स्लो है, ठीक है। अब स्लो या फास्ट भी होता है ना, स्लो या फास्ट भी किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे देखो अभी हम क्या बोले कि आवर हैंड स्लो है इन कंपैरिजन टू क्या? इन कंपैरिजन टू सेकेंड हैंड या मिनट हैंड। सेकेंड हैंड के कंपैरिजन में जो है आवर हैंड का जो मोशन है वो क्या है? स्लो है। स्नेल का जो मोशन है मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? स्लो है। अब तुम चल ही नहीं रहा है तब तेरे रिस्पेक्ट में स्नेल का मोशन क्या है? फास्ट है। समझ में आ गया? क्लियर? तो एक ऑब्जेक्ट का मोशन मे बी स्लो और मे बी फास्ट, डिपेंड्स ऑन कि हम किस चीज का रिस्पेक्ट ले रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। तो हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को, आप इसके नीचे लिखिएगा कि मोशन कैन बी आइदर स्लो, मोशन कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। मोशन देखो, एक तो रेस्ट पे है, यदि बॉडी रेस्ट पे है किसी के रिस्पेक्ट में, बॉडी तो रेस्ट पे है ही, बट आप यदि मोशन में है तो मोशन स्लो भी हो सकता है या फिर फास्ट भी हो सकता है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि टाइप्स ऑफ द मोशन, कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। मोशन कितने टाइप्स का होता है सर? बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, जब आप लोग चुन्नू मुन्नू होंगे, इतना को पढ़े होंगे कि सर रेक्टिलिनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, वो पढ़ा है ना तुम लोग? वही एक बार रिपीट कर लेते हैं इस चीज को। चलिए टॉपिक दीजिएगा, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। मोशन के मेनली तीन टाइप होता है मोशन का मेनली 3 टाइप होता है। बहुत सारा मोशन होता है लेकिन मेनली 3 टाइप है। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, क्या है? पहला है आपका ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड वन इज आपका रोटेशनल मोशन, और लास्ट थर्ड है आपका ऑसिलेटरी मोशन। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है अपना ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि तुम मान लो बाइसिकल से स्कूल जा रहे हो,
तुम साइकिल से स्कूल जा रहे हो तो तुम किस में हो, ट्रांसलेटरी मोशन में हो। तुम मॉर्निंग वॉक कर रहे हो तो किस में हो, ट्रांसलेटरी मोशन में हो बस। और कोई कार चल रहा है हाईवे पे, दैट इज इन ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद कोई ट्रेन चल रहा है अपने ट्रैक पे, ट्रांसलेटरी मोशन है। कोई बर्ड उड़ रहा है, वो भी क्या है, उसको ट्रांसलेटरी बोलेंगे, बट आगे जब आप जाओगे 11th में तो आप उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जब बर्ड्स उड़ता है तो नीचे से उड़ना शुरू करता है ऐसे, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। ट्रांसलेटरी में भी कह सकते हैं, बट ट्रेन का जो मोशन है वो आप क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन है। कार्स का मूवमेंट, मतलब व्हीकल्स का जितना मूवमेंट है सब आप बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन है। फिर उसके बाद आपका मूवमेंट ट्रांसलेटरी है। फिर और जितना भी एनिमल्स मूव करता है, कहीं जाता है, कहीं से अपने चरने के लिए, ग्रेज करने के लिए कहीं जाता है, तो वो भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन में है, ठीक है। अगला है रोटेशनल मोशन। एक काम कर, अपने ऊपर देख तो क्या है, देख तो एक बार इधर ध्यान से रहा, ऊपर देख, पंखा दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। पंखा चालू मत कर देना। हाँ, पंखा का जब चालू ऑन करते हैं फैन को, तो देखना कि पंखा का जो ब्लेड्स है वो घूमता है। मतलब एक ब्लेड मान लो फिक्स, ये कर लो, ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे घूमना शुरू करेगा, फिर वहां आएगा, फिर घूमेगा, फिर वहां आएगा, फिर घूमेगा, ऐसे घूमता रहेगा। मान लीजिए पंखा का ये एक ब्लेड है, ठीक है। ये ब्लेड का एंड पॉइंट है, ये ब्लेड का ये एक्सिस मिड पॉइंट है। तो इसके मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, ये घूमता है, आता है, ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूम के फिर से यहाँ आएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, मतलब घूम रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आपका एक्सिस फिक्स होता है। क्या होता है, एक्सिस फिक्स होता है। जैसे कि अर्थ सन के चारों ओर घूमता है तो हम क्या बोलेंगे कि अर्थ रोटेशन, मतलब देखो सन यहाँ फिक्स है, अर्थ घूम रहा है, अर्थ रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये हो गया। या फिर जब मान लो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूम रहा है, अर्थ का एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पास होता है। अब अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे 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 घूम रहा है, तो उस एक्सिस के अबाउट इसका पोजीशन चेंज कर रहा है ना, उस एक्सिस के अबाउट इसका पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि अर्थ रोटेशनल मोशन है। फिर उसके बाद फैन का मूवमेंट रोटेशनल मोशन है। आप साइकिल जब चलाते हैं तो आपका पैडल मूव करता है, ऐसे गोल 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 ऐसे मूव करता है, वो भी क्या है, रोटेशनल मोशन है। पैडलिंग साइकिल, वो भी रोटेशनल मोशन हो गया। उसके बाद आप गए होंगे कभी फेयर वगैरह में, झूला वगैरह जब झूले होंगे, मेला में गए होंगे, तो वहाँ पे झूला देखा होगा, तो राम झूला जिसको बोलते हैं अपने यहाँ बिहार यूपी में, तो राम झूला बोलते हैं उसके। और अदर स्टेट में जाइंट व्हील बोलते हैं, GIANT, जाइंट व्हील बोलते हैं, ठीक है। जाइंट व्हील में क्या होता है, एकदम बड़ा सा ऐसे लगा होता है, वहाँ एक ऐसे कंटेनर टाइप होता है, उसमें तुम बैठो, ऐसे पूरा ऐसे घूमता है, ऐसे 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 ऐसे। उसके में एक एक्सिस फिक्स होता है, यहाँ पे मान लो एक्सिस फिक्स है, इसके अबाउट तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्या तेरे और एक्सिस के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या तेरे और एक्सिस के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है? क्या नहीं। तो ऐसे घूम रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। जब रोटेशन किसी एक्सिस के अबाउट होता है, जब मूवमेंट किसी एक्सिस के अबाउट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन, जब कोई मोशन स्ट्रेट पाथ पे होता है तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। शॉर्ट में इस चीज को लिख सकते हैं हम कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, कि मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ। जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन में है वो। रोटेशनल मोशन, मोशन अबाउट इट्स एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट करना क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन कहलाता है। सर ऑसिलेटरी क्या है, समझाइए थोड़ा, समझते हैं बबुआ ऑसिलेटरी क्या होता है। देखो ऑसिलेटरी सिंपल है, घर सब में जो घड़ी लगा होता है, सिंपल घड़ी नहीं, एक घड़ी होता है, पेंडुलम लगा होता है उस घड़ी में, ऐसे जो ऐसे ऐसे मूव करता है, पेंडुलम टाइप। तो पेंडुलम जो लगा होता है, तो पेंडुलम का मोशन तू ऑब्जर्व करना कि उसका मान लेना कि एक जो घड़ी के जस्ट नीचे एक लाइन मान लेना, एक इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन के अबाउट तू देखना, मान लो ये लाइन है, इस लाइन के अबाउट क्या होता है, पेंडुलम जाएगा थोड़ा इधर, फिर आएगा, फिर थोड़ा जाएगा, फिर राइट, फिर बीच में, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, मतलब टू एंड फ्रो करता रहता है। एक एक्सिस मान ले फिक्स है, उसके अबाउट इधर जाएगा, मान ले ये एक्सिस फिक्स है, इधर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 हुआ, टू एंड फ्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। या फिर
पार्क सब में जो झूला लगा होता है, पार्क में झूला, स्कूल सब में जो झूला लगा होता है, उसमें जो तुम ऐसे धक्का मारता है, झूलता रहता है कि अरे झूलता होगा ना, मतलब मज़ा कभी ना कभी तो झूला ही होगा। कभी पिकनिक पे गए होगे तो खुद से बनाए होगे झूला, तो उस पर क्या है, तुम मान लो कि एक नॉर्मल एक्सिस है बीच में, उसके अबाउट क्या होता है कि झूला पीछे आता है, फिर बीच में, फिर आगे, फिर पीछे आया, फिर बीच में, फिर आगे, ऐसे होता है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस के अबाउट जब टू एंड फ्रो मोशन होता है, मतलब थोड़ा राइट लेफ्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा ट्रांसलेटरी का, तो आप खुद से लिख सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल, कि जब भी कोई मोशन स्ट्रेट पाथ पे होता है, जैसे कि आप मूव कर रहे हैं, तुम रोड पे चल रहा है, तो बोलेंगे आई व्हेन मूविंग ऑन रोड, व्हीकल्स रोड पे चल रहा है, व्हीकल्स हाईवे पे चल रहा है, ट्रेन ट्रैक पे चल रहा है, मूविंग ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक्स, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। मूविंग ऑफ जाइंट व्हील, रोटेशनल मोशन। मूविंग ऑफ फैन, रोटेशनल मोशन। पैडलिंग ए बाइसिकल, रोटेशनल मोशन। और इसका क्या है, ऑसिलेटरी का, पेंडुलम, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। फिर आपका जो झूला होता है, पार्क का जो झूला, स्विंग जिसको बोलते हैं झूला, वो आपका है किस को सा, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। फिर और भी ऑसिलेटरी होता है थोड़ा, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, लेट सपोज कि अपना बिल्लू जो भाई है ना, बाइक खरीदा, ठीक है, एकदम वही कावासाकी निंजा स्टुआर जो होता है, हाँ वो लिया है। और होता क्या है ना, जब वो अपने गांव आता है तो गांव में देखता है कि रोड बहुत खराब है, रोड बहुत खराब है, मतलब रोड में कहीं गड्ढा है, कहीं ऊपर है, कहीं गड्ढा है, ऐसे। तो ऑब्जर्व करना, मान लो बिल्लू बाइक चला रहा है, ठीक है, और रोड बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक है, डाइवर्टेड रोड है पूरा, तो गड्ढा वड्ढा है, पॉट होल्स पूरा बन चुका है। तो क्या होता है कि जैसे कि गाड़ी मान लीजिए नीचे गया, फिर गड्ढा में गया, फिर ऊपर आया, फिर ढक ढक ऐसे करता है, तो देखना कि जो गाड़ी का जो टायर होता है वो ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे करता है ऐसे। मान ले ये गाड़ी का टायर है, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो मान ले कि ये एक्सिस है, लेट सपोज ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये भी तो एक ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी तो टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जब मोशन स्ट्रेट पाथ पे हो, ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन जब मोशन किसी एक्सिस के अबाउट, या किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो, उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन, जब मोशन टू एंड फ्रो हो, जब मोशन कैसा हो, टू एंड फ्रो हो अबाउट एन एक्सिस, कि एक एक्सिस फिक्स है, उसके अबाउट थोड़ा सा राइट जा रहा है, फिर थोड़ा लेफ्ट जा रहा है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। जैसे सिंपल पेंडुलम है। फिर आप क्या बोल सकते हैं कि टायर्स का जंपिंग है, जंपिंग ऑफ द टायर्स, ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक, नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कुछ भी डाउट्स आया हो इसमें, लेक्चर्स में जो भी डाउट आया हो, आप क्या करिए, कोई कमेंट में आप अपना डाउट पोस्ट कर दीजिएगा, हम ट्राई करेंगे कि रिसॉल्व कर सके डाउट को। थैंक यू, पढ़ा के अच्छा लगा, आशा करते हैं आपको भी पढ़ के मज़ा आया हो, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, तो बाय बाय।